एक राज्यपाल के घर की तलाशी हो गई, एक राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर हो गई। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में भीषण लड़ाई होनी है, भीषण। लेकिन ऐसी होनी है, इसका ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति ने पूरे देश की राजनीति को एक तरह से हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, ऐसा आपने शायद ही पहले कभी सुना हो कि किसी राज्यपाल को, जिसको केंद्र की सरकार अपॉइंट करती है, उसके खिलाफ ना केवल एफआईआर हो जाए बल्कि उसके घर में सर्च ऑपरेशन, तलाशी भी चला दी जाए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक्चुअली में जो लड़ाई बीजेपी की होनी है वो ममता बनर्जी से ऐसी होनी, क्योंकि ममता बनर्जी ही है जो बार बार न केवल बीजेपी को हराती हैं बल्कि बीजेपी से, बीजेपी के अंदाज में ही, इनफैक्ट बीजेपी से थोड़ा ज्यादा एग्रेशन में जवाब देती है। लेकिन इस बीच दोस्तों एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने, जानते हैं क्या किया है? उन्होंने अपने राज्य के राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। ये उड़ती उड़ती खबर नहीं, ये देखिए एफआईआर की कॉपी, बकायदा कल्याण बनर्जी की एफआईआर रिसीव हो गई है, थाने में उनकी एफआईआर रिसीव हो चुकी है। और तो और, इससे बड़ा बवाल तो तब हुआ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के घर में सर्च ऑपरेशन चला दिया गया। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी गवर्नर सीवी आनंदा बोस पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गवर्नर बोस पर कल्याण बनर्जी ने आरोप लगा दिए कि राजभवन का इस्तेमाल ये गलत चीजों के लिए कर रहे हैं। गवर्नर बोस पर कल्याण बनर्जी ने आरोप लगा दिए कि इनके जो राजभवन है, जहां पर राज्यपाल रहते हैं, जो सरकारी आवास होता है राज्यपाल का, वहां हथियार वगैरह हो सकते हैं। बताती हूँ आपको कल्याण बनर्जी ने आरोप क्या लगाया। कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल के लिए कहा, राज्यपाल भाजपा के अपराधियों को पनाह दे रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा, पहले राज्यपाल से कहिए कि उन्हें भाजपा के सभी अपराधियों को राजभवन में नहीं रखना चाहिए। राजभवन में बैठकर वो अपराधियों को रख रहे हैं और उनमें से प्रत्येक को बंदूक और बम दे रहे हैं और तृणमूल कार्यकर्ताओं को मार डालो, पहले ये सब बंद करो। अब कल्याण बनर्जी का ये जो आरोप था बहुत ही सनसनीखेज था, बहुत ही एग्रेसिव था कि राजभवन में न केवल हथियार रखे हुए हैं राज्यपाल, बल्कि भाजपा के लोगों को बांट रहे हैं कि जाओ और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करो। अब जैसे ही कल्याण बनर्जी का ये आरोप राज्यपाल ने सुना, राज्यपाल बोस ने कहा कि मैं राजभवन के दरवाजे खोलता हूं और वहां खुद उन्होंने सर्च ऑपरेशन चला दिया। पुलिस पहुंच गई भाई राजभवन, सर्च ऑपरेशन चलाने लगी और पुलिस ने कहा कि हमको तो ऐसा कुछ भी यहाँ से हथियार वगैरह नहीं मिला है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि कल्याण बनर्जी ने जब राज्यपाल और राजभवन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए तो राजभवन द्वारा ये भी कहा गया था कि राजभवन की जो सुरक्षा है वो राज्य की पुलिस देखती है, तो जब पुलिस सुरक्षा देख रही है तो राजभवन में ऐसी गतिविधि हो कैसे सकती है। लेकिन इसके बाद सर्च ऑपरेशन हुआ, सर्च से कुछ निकला नहीं, जिसके बाद भी कल्याण बनर्जी शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा, राज्य में पुलिस बल के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित बयान राज्यपाल ने दिए हैं और राजभवन के गलियारों से जनता में भय और चिंता पैदा करने के लिए निराधार और गैर जिम्मेदाराना बयान देने का भी राज्यपाल पर बनर्जी ने लगातार आरोप लगाया है। लेकिन राज्यपाल ने यह बोल दिया कि अब मैं अपने दरवाजे खोलता हूं राजभवन के, लेकिन अगर आरोप गलत निकले तो केस करूंगा। तो हुआ क्या कि सर्च ऑपरेशन में तो कुछ नहीं निकला, जो कि नहीं निकलना था। लेकिन इसके बाद राज्यपाल बोस ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। आपको क्या लगा कहानी यहीं रुक गई? नहीं, यहां से तो कहानी और आगे बढ़ा दी कल्याण बनर्जी ने। कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इंपॉर्टेंट यह है कि राज्यपाल पद के खिलाफ नहीं, राज्यपाल जो शख्स हैं, इंडिविजुअल, उनके खिलाफ बकायदा कल्याण बनर्जी की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई। ये एफआईआर की कॉपी है दोस्तों। सीवी आनंद बोस एक इंडिविजुअल के तौर पर उनका नाम इस एफआईआर में है और जो धाराएं दर्ज कराई गई हैं, मैं अभी कल्याण बनर्जी के वकील को सुन रही थी, उनके हिसाब से देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं। उनका ये कहना है, कल्याण बनर्जी के वकील का, कि जो गतिविधियां चला रहे राज्यपाल राजभवन में वो गलत हैं और राज्यपाल लगातार मीडिया में बोल रहे हैं कि पुलिस भक्षक है। राज्य की पुलिस की आलोचना कर रहे थे राज्यपाल, तो कल्याण बनर्जी के वकील ने कहा कि पुलिस भक्षक है, राज्यपाल कह रहे हैं, तो फिर ये पद में क्यों बने हुए हैं? मैं आपको याद दिला दूं, पश्चिम बंगाल में जो भी राज्यपाल इससे पूर्व में भी रहे हैं, उनका इस सरकार से बड़ा टकराव रहा है। आपको याद होगा जगदीप धनखड़ एक्चुअली में बीजेपी आलाकमान की आंख का तारा बने ही तब जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़
और ममता बनर्जी का ऐसा 36 का आंकड़ा था, ऐसा 36 का आंकड़ा था कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर, उस वक्त गवर्नर जगदीप धनखड़ रोज बयानबाजी करते थे और उसका फायदा यह हुआ जगदीप धनखड़ को कि सीधे उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया। तो अब तृणमूल कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये जो राज्यपाल हैं ये भी केंद्र सरकार ने अपॉइंट किए हैं और इनको अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि राज्य में लगातार ये जो मतलब जिस तरह के बयान देते हैं ये सरकार के खिलाफ है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा चुनी गई है, बल्कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वही बात टीएमसी जगदीप धनखड़ के लिए बोलती थी, वही बात मौजूदा राज्यपाल के लिए बोल रही है। लेकिन ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं दोस्तों कि पहले राज्यपाल एक सांसद पर एफआईआर दर्ज करवा रहे, फिर सांसद एक एफआईआर दर्ज करवा रहे राज्यपाल पर, और यहां राज्यपाल पद पर नहीं, जो शख्स है इंडिविजुअल उन पर। दोस्तों जो धाराएं हैं आप देखिए, इन धाराओं को बनर्जी ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 173(1) के तहत जानकारी प्रदान करने की मांग करते हुए अपनी शिकायत में राज्यपाल के खिलाफ कई धाराओं के तहत पुलिस कार्रवाई की मांग की है, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य शामिल हैं। मतलब राज्यपाल पर कल्याण बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल में राजभवन में रहकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप लगा रहे हैं। कितने सनसनीखेज आरोप है। और ये लड़ाई बकायदा थाने में जाकर रिपोर्ट ही नहीं फाइल करवाई, रिपोर्ट एक्सेप्ट भी हो गई। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो वोटर है बड़ा होशियार वोटर है, उसने ये पूर्व में भी होते देखा है, वो अभी भी देख रहा है। लेकिन टीएमसी का एग्रेशन देखिए आप। मैं किसी भी हाल में इस तरह की कृत्य का समर्थन नहीं करती कि राज्यपाल के खिलाफ आप एफआईआर करें, वो दल दाने मैं होती कौन हूं समर्थन करने वाले या विरोध करने वाली। लेकिन आप लेवल ऑफ एग्रेशन देखिए, जिस तरह से टीएमसी बीजेपी से लड़ाई लड़ती है। बाकी पार्टियां इस चीज के बारे में या तो बयान देती या फिर सोचती, टीएमसी कर देती है। एक्चुअली में यही टीएमसी की ताकत रही है, ये टीएमसी का एक नैरेटिव रहा है। वो एग्रेसिव रहती साल के 365 दिन इसी तरह से, और यही उसकी मतलब ममता बनर्जी का यही तेवर है जो उनको हमेशा लोगों ने पसंद किया, नंदीग्राम से लेकर आज तक। दिलचस्प ये है कि ये मामला जब आगे बढ़ेगा तो मतलब अजीबोगरीब स्थिति हो गई राज्य की पुलिस के आगे। अब राज्य की पुलिस किसके अंडर आती है? सरकार के अंडर आती है। अब राज्य की पुलिस के आगे धर्म संकट है, सांसद है टीएमसी के, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं राज्यपाल के खिलाफ। अब दोस्तों राज्य की पुलिस फिर जांच तो करनी पड़ेगी राज्य की पुलिस को, तो राज्य की पुलिस को क्या राज्यपाल के खिलाफ जांच करनी पड़ेगी कि राज्यपाल से पूछताछ की जाएगी? सर्च ऑपरेशन तो हो गया उनके घर का, तो क्या अब उनसे पूछताछ भी की जाएगी? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस तरह की खबरें अभी आपको और देखने को मिलेंगी, देखते जाइए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।